हमारे मोदी जी ने कल घोषणा की है कि बिहार में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जाएगा, जिससे बिहार बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा। आपको यह जानकर थोड़ी सी खुशी होगी कि यह पावर प्लांट भी हमारे प्यारे अडानी जी ही लगाएंगे। आमतौर पर पावर प्लांट के लिए बंजर जमीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भागलपुर पिरपैती के हरिनकोल में अडानी के पावर प्लांट के लिए किस तरह किसानों से जमीन ली गई, अगर आप ये जान लेंगे तो शायद आपको इन घोषणाओं पर से विश्वास उठ जाएगा। यह किसान जमीन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र ने किस तरह इनकी जमीन छीनी है। आप खुद सुनिए इन किसानों की कहानी उन्हीं की जुबानी। लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख। 10 लाख पेड़ 10 लाख 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। कि जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाया गया था और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। आरटीआई के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख। आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। नहीं, सवाल आप मत कीजिए, आप चलिए थाना में बैठिए। जिस दिन मोदी जी भागलपुर आ रहे थे उस दिन हमको ले जाके थाना में बैठा लिया गया। हम लोग को आज तक नहीं दिखाया गया और पूरा छिपाया गया है। डील हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो गए नहीं वहाँ डील करने के लिए। तो जबरदस्ती लिया गया, वो पैसा वाला था, जबरदस्ती लिया गया। और अमीन को ही बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है जो मिल गया वो सही है। शिकायत नहीं करते। वहाँ तो जाने का कोई सबब ही नहीं है ना। निकलो यहाँ। इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी टीम जब पहुंची भागलपुर, हमने उस गांव को देखा जहां लगभग 600 से 700 घरों की जमीन एक्वायर की गई है और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनको मुआवजा किस तरह से दिया गया है। क्या कोई फिक्स तय स्कीम बनाई गई? तो हमें पता चला कि मुआवजे में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अगर सरकार ये 1 रुपया ना लेकर के वो दाम लेती जो उचित दाम थे तो पैसा इन तक भी पहुंचता। अब मेरे पीछे आप ये तमाम लोग देख रहे हैं, ये हरिनकोल के ही लोग हैं और इनसे अब बात करेंगे कि क्या इस प्लांट के लिए जो जमीन इनसे ली गई उनमें इनकी मर्जी कितनी शामिल थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन सिंह हुआ। श्रवण जी, क्या लग रहा है कि सरकार ने 1 रुपया में 1020 एकड़ जमीन दे दी, आपको 1 एकड़ जमीन कोई देगा 1 रुपया में? सरकार हम लोगों को पूर्वक बना के जमीन ले लिया है, हम नहीं उसमें कोई रुपया दिया है, जो कि 8,40,000 19 लाख सब रेट सरकार का ही है। किसान का कोई मांग नहीं है, लेकिन सरकार हम लोगों को इस तरह से एक खाता खेसरा एक ही रकवा का मोजा का 3 भाई है तो तीनों का 3 रेट दिया गया है और जमीन सेम है? जमीन सेम है, जिसका पीएम के यहाँ से भी हम लोग को चिट्ठी आया था, उसमें भी भूअर्जन पदाधिकारी लिख के दिए हैं। हम 2 रेट से जमीन लिए हैं। अच्छा। आरटीआई के तहत सरकार हम लोगों को कह रही है कि टोटल जमीन आप लोगों का 19 लाख रुपया एकड़ हमने लिया है। बताइए, आरटीआई के तहत रेट है 19 लाख रुपया एकड़, आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। ये कागज मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं। ये आरटीआई का कागज है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये कैसे तय किया उन लोगों ने? क्या आपकी जमीन जिसको 8,40,000 दिया उसकी जमीन बंजर है? बंजर है, झाड़ी है। तो हम लोग का कहना है कि सरकार जांच करे। हाँ, जांच करके देखे बंजर है या बगीचा है। हम लोग का कम से कम 10 लाख पेड़ है। 10 लाख का आम का पेड़ लगा हुआ है। आम का बगीचा कट जाएगा? कट जाएगा। गंगा जी हम लोग के किनारे में है, अभी आगे बढ़िएगा थोड़ा। वो तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो गया। एकदम उपजाऊ क्षेत्र है, तो उसको बंजर कैसे बना दिए? बंजर सरकार बनाया है, हम लोग क्या जानते हैं। ये हम लोग बार बार कहते गए कि हमारी बगीचा हमारी जमीन कीमती है, नहीं लीजिए। यहाँ जाते हैं कुछ और वहाँ लिखा आता था कोई कुछ, इसी से ले लिया। और हमारा कम से कम बगीचा है 3 एकड़ और हमको पैसा कुछ नहीं मिला। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया है एक जगह और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1,40,00,000 रुपया एकड़ मिला है। हाँ। और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला है। दोनों का बगीचा, दोनों का खाता खसरा एक है, ठीक है। उसके बाद भी जो है जब हम भूअर्जन में पदाधिकारी को बोलते हैं और अमीन को ही बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। हम लोग आप जब पैसा उठाए हैं तो पैसा उठाएं तो आपत्ति लगा के पैसा उठाएं।
कि इसमें जो हमको एक समान मुआवजा मिला जाए, कि जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। और वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भूर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अडानी कंपनी लिया, ये जमीन को थर्मल पावर में लिया गया, इससे पहले कोई दूसरा आदमी लिए थे। जब वो 5 साल का ये एग्रीमेंट होता है कि 5 साल तक में अगर ये काम कर लेगा तो वो उसी का होगा। 5 साल नहीं, ये 12-13 साल हो गया ये जमीन को लेने से। जमीन को लेने से 12-13 साल हो गया, और जो जिसका पैसा जो है अभी तक फंसा हुआ जिसका पैसा है उसको जो है कुछ भी बढ़ा के नहीं दिया जा रहा है। जैसे 12 साल पहले का जो है वही रेट अब दिया जा रहा है। अभी भी वही रेट दिया जा रहा है, और जो पैसा जो है फंसा हुआ है उसके अंदर कोई केस कर दिया है या कोई प्रॉब्लम से है, तो उसको कम से कम उसका ब्याज बढ़ा के दिया जाए उसको। सही बात है। आपका क्या नाम है? इजराइल जी, आपको क्या लग रहा है कि आपको सही पैसा मिला है, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था? सही पैसा तो मिलवे नहीं किया है। इसमें क्या होता है कि एक के खाता खतरा, एक के मौजा, और उसमें 5 लाख का 10 लाख का फल टूटता है। और किसी को दिया है 42 लाख रुपए एकड़, किसी को 80 लाख रुपए एकड़, और किसी को 60 लाख रुपए एकड़। अब अच्छा बताओ, आपकी जमीन तो बिक गई, अडानी जी को मिली, ठीक, उस पे जो प्रॉफिट कमाएगा, जो फायदा होगा वो किसको होगा? वो अडानी को होगा। तो आप तो जमीन से बेघर हो गए, हम बेघर हो गए, और मुआवजा जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है। तो आप सरकार से अब तो आपको मानना ही पड़ेगा, मोदी है तो मुमकिन है। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।